श्याम। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हिंदू प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम मंदिर की अगर आप यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक, यह मंदिर भक्तों के लिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा की ही नहीं अपितु पांडव पुत्र भीम के पोते बर्बरीक की भी पूजा की जाती है और इसका उल्लेख श्री भगवत गीता में बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है। हर साल फागुन महीने की एकादशी से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यात्रा की जानकारी शुरू करने से पहले खाटू श्याम के इतिहास के पन्नों को पलटकर नज़र डालते हैं। आखिर क्या वजह है कि राधा की जगह बर्बरीक की पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ में यहाँ क्यों होती है? श्री खाटू जी का मंदिर का इतिहास थोड़ा सा अलग ही है। खाटू श्याम जी का मंदिर भारत महाभारत काल से जुड़ा हुआ कुरुक्षेत्रों में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के दौरान भीम के पोते बर्बरीक का नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। बर्बरीक की तप साधना और शिक्षा से भगवान शिव प्रसन्न होकर 3 ऐसे बाण दिए जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट सकते थे। इसी कारण बर्बरीक बहुत शक्तिशाली बन गए और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने पांडवों की तरफ से लड़ने की इच्छा जताई थी। बर्बरीक के तीनों बाणों के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये बाण अगर किसी पे भी चला दिए तो सभी का विच्छेदन कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेगा तो पांडव बड़ी आसानी से ही अगर वो पांडवों की तरफ से भाग लेगा तो पांडव बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और न्याय की अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाएगी। तब कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से उसका सिर मांग लेते हैं। बिना हिचकिचाहट के उन्होंने अपना सर काटकर श्री कृष्ण जी के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। बर्बरीक के इस बलिदान से श्याम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिए कि ऐसे शीश के दानी, आज से मैं तुम्हें अपना नाम और शक्ति प्रदान करता हूँ। तुम तीनों लोगों में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। तभी से ही खाटू श्याम अस्तित्व में आया। राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों के रूप में कृष्ण के साथ में बर्बरीक को विधि पूर्वक पूजा जाने लगा। ये थी बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। खाटू श्याम कैसे बने? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने अपनी मां को वचन देते हैं वो हमेशा कमजोर और निर्बल पक्ष से युद्ध करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और पांडवों के पक्ष से लड़ने की सोची। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण जी के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप कमजोर निर्बल पक्ष से युद्ध करना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन हर क्षण आपसे दूसरा पक्ष हार जाएगा और वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में भाग लेने वाला कोई योद्धा आपके बाणों का सामना नहीं कर सकता। ये मैं भली भांति जानता हूँ। तब बर्बरीक ने कृष्ण जी से कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं तो वचनबद्ध हूं। तब भगवान बर्बरीक से कहते हैं तुम्हें मरना होगा। उसी क्षण श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उनके प्राण मांग लेते हैं। ये सुनकर बर्बरीक को जरा सी हिचकिचाहट हुई, हिचकिचाहट भी नहीं हुई, उन्होंने पल भर में अपना सर दे दिया। अब दोस्तों हम आगे जानते हैं, ये तो हुई खाटू श्याम बनने की कहानी। अब जानते हैं मंदिर खुलने का समय। खाटू श्याम मंदिर भक्तों के लिए सर्दियों के अंदर सुबह 5 साढ़े 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है और शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलता है। और गर्मियों के अंदर प्रातःकाल 5 बजे से 12:30 बजे तक, शाम 4 बजे से 10 बजे तक। और हर साल फागुन मास में लक्खी मेले के समय मंदिर को 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रखा जाता है और हर 12 और 11 को भी मंदिर को हमेशा खुला रखा जाता है। और आरती कब होती है? आप जानेंगे कि आरती के अंदर खाटू श्याम बाबा अगर आप गए हो तो आप देखोगे कि जिस टाइम पे आरती होती है खाटू श्याम बाबा की, आनंद ही कुछ और आता है। तो आरती का जब अपने को समय ही नहीं पता तो अपन कैसे पहुंचेंगे? मैं हर 11 को 12 को खाटू श्याम जी रहता हूँ। फागुन के मेले के अंदर भी 5 दिन वहीं पे ही रहता हूँ। ठीक है, कभी मिलान होगा तो ज़रूर मिलेंगे। प्रतिदिन मंगला आरती होती है, वो सुबह 4:30 बजे सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर होती है, 5:30 बजे सर्दियों के अंदर। श्रृंगार आरती जिसको आप लाइव देखते हैं हमेशा, वो सुबह 8 बजे सर्दियों में होती है और सुबह 7 बजे गर्मियों में होती है। प्रतिदिन भोग की आरती होती है, वो होती है सुबह 12:30 बजे।
सर्दी और गर्मी में 12:30 बजे होती है। संध्या आरती शाम को 6:30 बजे होती है सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर 7:30 बजे। और प्रतिदिन विश्राम आरती होती है, वो होती है रात्रि 9 बजे और रात्रि 10 बजे गर्मियों में। खाटू श्याम बाबा के दर्शन कैसे करें? खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला ऑफलाइन, वहाँ जाकर टिकट काउंटर से टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर जाएं, जिससे दर्शनों में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट https://श्रीश्यामदर्शन.in से बुक कर सकते हैं। यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, तब आपको मंदिर के बाहर खड़े होकर पूजा अर्चना करना पड़ सकता है। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग पूरी हो जाने पर ही आप खाटू श्याम जी जाएं। अगर आप बिना बुकिंग के भी रजिस्ट्रेशन जाना चाहें तो जा सकते हैं। हम तो देखिए पैदल जाते हैं, ठीक है, बिना बुकिंग के ही जाते हैं हमेशा। बुकिंग करवा के आज से जब तक बाबा तड़पाएंगे नहीं तब तक अपने वो देंगे क्या। सुनिश्चित कर लें कि आपकी कोरोना की वैक्सीन लगी है या नहीं लगी। मंदिर में जाने से पहले मास्क अनिवार्य है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। और पूजा की सामग्री है वो लेके जाइए। अगर आप घर से जा रहे हैं तो पूजन करके जाइए, ठीक है। शाम के समय गो पूजन करते हुए चौकी बनाकर रोली और अक्षत मिलकर ज्योति में अर्पण करके 5 चूरमे के लड्डुओं की आहुति देनी होती है। और श्याम मंदिर सीकर जिले के रिंगस के अंदर स्थित है। रिंगस से 18 किलोमीटर और खाटू श्याम जी के नामक गांव में स्थित है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 और दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पे। जाने आने का रास्ता बड़ा ही सुगम है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आएँ, ट्रेन से आने के बाद में आप रिंगस उतरें। यही जयपुर से आएँ तो जयपुर से भी ट्रेन से आएँ, ट्रेन से आने के बाद में आप रिंगस उतरें। हाँ, अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो जयपुर उतरिए। जयपुर से 80 किलोमीटर आगे अपना खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। श्याम बाबा के आसपास की घूमने की जगह भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। हर्ष पर्वत है, गायत्री मंदिर है, राधा मंदिर है, ठीक है, हनुमान मंदिर है। सीकर जिले के अंदर लक्ष्मणगढ़ का किला है, दाता रामगढ़ है, देवगढ़ का किला है, हर्षनाथ का मंदिर है, गणेश्वर है। 12 महीने खाटू श्याम जी में श्रद्धालु आते रहते हैं, जो कि सबसे बेस्ट समय माना जाता है खाटू श्याम जी के दर्शन का, वो है अगस्त से लेकर के मार्च तक का। मार्च तक आपको बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ पे आप बिना किसी लाइन लपेटे में लगे हुए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।